रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, जिस तरह आपको मालूम है कि जब हमारे पाकिस्तान में सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है जिसमें आपको कोई चीज़ गर्म करनी हो, पकानी हो, पानी गर्म करना हो, खाना बनाना हो, चाय बनानी हो। तो इस तरह उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह एक ही है, गैस की लोड शेडिंग। जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, सुबह ऑफिस जाना मुश्किल, खाना बनाना मुश्किल। ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ आसान तो नहीं है। तो अब उन तमाम चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है जो बगैर गैस के आपको ये तमाम सहूलतें मुहैया कर सकें। हमने एक अपनी पिछली वीडियो में आपको कैम्ब्रिज की एक ऐसी प्रोडक्ट से मुतारफ़ कराया था जो आपके इसी तरह के मामलात में आपके लिए माउन साबित हो रही थी, जिसमें आपके पास अगर गैस ना हो तो आप उस पर कैसे खाना बना सकते थे। तो एक प्रोडक्ट और आई हुई है इस टाइम मार्केट के अंदर, और ये वेस्ट पॉइंट की है। और वेस्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊँ कि वेस्ट पॉइंट पाकिस्तान की उन कंपनियों में से है जो पाकिस्तान में बहुत ही कम कीमत के ऊपर सस्ती और मेयारी चीज़ें, यानी कम कीमत के ऊपर आपको मेयारी चीज़ें दे रही है। आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करेंगे, यहाँ तक कि इस वीडियो के अंदर हम इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इस्तेमाल करने के साथ साथ हम कुछ बर्तन इस पर रख कर इसको चलाएंगे भी, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि ये जो है ना किस किस्म का बर्तन इस्तेमाल होगा, कितना बड़ा बर्तन इस्तेमाल होगा। तो हम तमाम सवालात के जवाब इसमें तलाश करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और कोशिश करेंगे कि आप तक सही मालूमात पहुँच सके। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको मालूम ही है कि वो ये होता है कि जो चीज़ आप लेना चाहते हैं आपको उसकी मालूमात आपके ख़रीदने से पहले मिल जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं प्रोडक्ट ला सकूँ, और ख़ास तौर पर उन प्रोडक्ट को ला सकूँ जो बिल्कुल नई मार्केट में लॉन्च होती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आप आसानी से उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। अगर आपको सूट करती है तो आप ले लेते हैं, नहीं सूट करती तो कोई बात नहीं। हमारा काम है आपको चीज़ें दिखाना, आपको पसंद आए आप लीजिए, नहीं पसंद आती आपकी अपनी चॉइस। करने के बाद पहले हम इसका थोड़ा जायज़ा लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये आपको जो कुकिंग प्लेट नज़र आ रही है, इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो ये एरिया है जो कहलाता है कुकिंग जोन। ठीक है, इस कुकिंग जोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कुकिंग जोन का जो एरिया है ना, ये है आपका तकरीबन 8.5। ठीक है, 8.5 इंच का जो है ना आपको कुकिंग जोन मिलता है पूरा। ठीक है, इसकी जो टोटल जो है ना इसकी हाइट है आपके इस सेरेमिक कुकर की 15 इंच। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो ये तकरीबन 1 फीट है। तो ये 15 इंच बाई 1 फीट की प्रोडक्ट आपके सामने रखी हुई है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कितना ज़्यादा खाना बन सकता है इस पर, तो आप देख लीजिए कि 8.5 इंच का आपका कुकिंग जोन है, 15 इंच की आपकी हाइट है इसकी सेरेमिक कुकर की, जिसके अंदर आपका, और अगर हम सिर्फ इस एरिया की बात करें तकरीबन 11 इंच की है। ठीक है, उसके बाद आपका ये पैनल आ जाता है जहाँ से आपने इसको ऑपरेट करना है, जो कि हम अभी ऑपरेट करके भी देखेंगे। और आज हम इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे कि ये कितने प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे में दिखाऊँ इसका, आप पलट के देखेंगे इसको तो आपको ये वेस्ट पॉइंट का सेरेमिक कुकर है। इसका मॉडल नंबर है WF142। 220 वोल्ट पे काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 220 वोल्ट ही काम करता है। पावर इसका 2000 वाट तक है, ये मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है, हम कम भी कर सकेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। ये इसका फ़ैन है जो इसको ठंडा करता है। ठीक है, अब हम इसको प्लग इन करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं एक चीज़, आपने वहाँ रखना है इसको जहाँ आप आसानी के साथ इसको प्लग इन कर सकें। ठीक है, और कोई चूल्हा पहले से करीब ना हो जो हीट देता हो, पानी के करीब ना रखें, सिंक मौजूद हो ना रखें, जगह बिल्कुल सरफेस आपकी बिल्कुल अच्छी और सॉलिड होनी चाहिए ताकि ये डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमने ऑन कर लिया ऐसे। अभी इस पर सिर्फ ये ऑन हुआ है, ऑन होने के साथ ही इस लाइट ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लाइट इंडिकेट हो रही है और ये आपके डिजिटल रेडिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे करते हैं ऑन। ये ऑन का निशान नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, ऑन करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई निशानात देखें, ये हॉट का निशान है, ये बताता हूँ आपको कब काम आएगा। ठीक है, ये प्लस यानी कि अप करने का, ये सेंटीग्रेड,
ये आपका डिजिटल मीटर सारा, ये वाट्स होगा तो वाट्स के पास एक लाइट लगी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ वो जलेगी। अगर सेंटीग्रेड होगा तो सेंटीग्रेड के बाद एक लाइट लगी हुई है, वो जलेगी, ठीक है। वो हीटिंग को टेम्परेचर को शो करेगी और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के वाट्स को शो करेगा। ये आपका माइनस करने के लिए। सेंटर में आपका ऑन ऑफ आ गया, ठीक है। अगर कौन से स्टार्ट करें तो बारबेक्यू का एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि बिल्टन प्रोग्राम है, इसको देखेंगे अभी। एक फ्राई का दिया हुआ है, ये भी बिल्टन है। एक हॉट पॉट है, ये सबसे अहम, यहाँ से आपने सारे काम करना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे चलें तो आपके पास बॉयल का ऑप्शन आता है। थोड़ी प्लास्टिक यहाँ पर है तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बॉयल लिखा हुआ है। आगे सूप है, ये बिल्टन है। फिर टाइमर दिया हुआ है आपको, ठीक है। टाइमर बड़े काम का है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह फंक्शन करेगा। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा काम का हमारे पास इसमें ऑप्शन है वो हॉट पॉट का है। देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जब ये सेंस करता है ना कि कोई चीज़ नहीं कोई ऑपरेट कर रहा तो फ़ौरन ऑफ पे चला जाता है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, ये ऑन करा, ये पॉट। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 2000 पर सेट है, जो कि मैक्सिमम हीट है इसकी। देखिए कितना तेज़ी से इसने हीट होना शुरू कर दिया है, ये आप देखिए आप, ये 2000। लेकिन हम समझते हैं अगर कि हमें इतनी हीट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ से माइनस होता है। 1800 पे आ गया, 16 पे आ गया, 1400 पे आ गया, 12 पे, 1800, 600, 400 और ये 200 वाट्स पे आ गया, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम हीट है। देखें जितनी मैक्सिमम हीट पे हम पकाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी उसी हिसाब से इस्तेमाल होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़ाहिर सी बात है मैक्सिमम हीट पे पकाना पड़ेंगी। तो ये हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत को इससे पूरा कर सकें। तो ये इसका हॉट पॉट का जो ऑप्शन है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप वाट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या चीज़ कितने में बनेगी ये आपको वक्त के साथ अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपको शायद कोई ना बताए, अगर आपको कहीं से मिल जाए ये नॉलेज तो अच्छी बात है, तो वरना आप खुद सीख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस पर कि कितने मैं इसके टेम्परेचर को रखूँगा तो ये मेरे चाय बनेगी, कितना टेम्परेचर रखूँगा तो मेरे खाना बनाना है, कितना टेम्परेचर कम रखना है तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आप वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सीखेंगे। अब हम चलते हैं बिल्ट इन प्रोग्राम की तरफ। मिसाल के तौर पर ये बारबेक्यू है, जैसे हमने बारबेक्यू सेट किया तो आप देखें यहाँ वाट्स के ऊपर से लाइट चली गई और सेंटीग्रेड के ऊपर आ गई, यानी कि अब ये टेम्परेचर शो कर रहा है। ये 650 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, इसको आप कम कर सकते हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप देखें यानी बिल्ट इन प्रोग्राम के अंदर क्या दिया था इन्होंने, टेम्परेचर का निशान, यानी कि टेम्परेचर की लाइट जल रही है, ठीक है। अगर मैं फ्राई पे करूँगा देखिए फिर 650 हो गया है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। इसको आप चाहें कम कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर हम बॉयल पे आते हैं, बॉयल को दबाऊंगा तो अब देखिए ये सेंटीग्रेड से हट गया और ऑटो पे आ गया और वाट्स के ऊपर आ गया। देखें आप, अब देखिए ना ये बटन काम कर रहा है ना आपका ये बटन काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ सूप के ऊपर करूँ तो अब इस पर भी कोई बटन काम नहीं करेगा आपका, और ये भी ऑटो पे चलेगी और आपका लाइट जो जल रही है वो आपकी वाट्स के ऊपर जल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम टाइमर को देखें तो ये टाइमर है, इस टाइमर को हम यहाँ से प्लस माइनस करके, अब मैंने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया। 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक पूरी मशीन ऑफ हो जाएगी और आपका अगर खाना आपने अगर सेट किया हुआ उसको कि 5 मिनट बाद तैयार हो जाएगा तो आप अपना टेम्परेचर सेट करने के बाद आप टाइमर को ऑन कर सकते हैं और 5 मिनट के बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये बंद मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन था और ये एक छोटा सा जायज़ा है जो हमने अभी लिया। अभी हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं इसके अलावा कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इसमें किस किस्म के बर्तन इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप देखें कि कंपनी ने इतना बड़ा लिख दिया आपको, ठीक है। कंपेटिबल कुकवेयर्स कौन कौन से हैं, स्टेनलेस स्टील है, एनिमल्ड स्टील है, एनिमल्ड आयरन है, कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम है, ग्लास है, कॉपर है, सेरामिक है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि ये जो इसका कुकिंग जोन है ना, ये जो कुकिंग जोन है ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप इसकी तपिश बाद तक महसूस कर सकते हैं कि अभी भी मैं इसके करीब हाथ नहीं ले जा पा रहा हूँ, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए मैंने इसको चलाया है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो कुकिंग जोन के बाहर का एरिया ये गर्म नहीं होता। देखें इसकी खूबी देखें इसकी, माशाल्लाह ये गर्म नहीं है लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है, ठीक है। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आप कुकिंग से फारिग हो जाते हैं ना तो ये इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट है कि बच्चे इस पर हाथ रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस स्विच को आपने बंद नहीं करना है। बंद ना करने से क्या फ़ायदा होगा कि देखें एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये हॉट है,
और इसके नीचे एक पंखा है वो चल रहा है। अगर आपने इस स्विच को बंद कर दिया, मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको, ये बंद करा आपने, देखिए आवाज़ बंद हो गई, ठीक है, पंखा बंद हो गया, ये लाइट चली गई, इसकी अब नहीं जल रही, इंडिकेट नहीं कर रही है। अब इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट है ये कि अगर कोई बच्चा इस पे हाथ रख देगा ना, उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये गर्म है, ये बहुत देर तक गर्म रहेगा ये। तो आपने क्या करना है, जब तक ये आपको इंडिकेट कर रहा है आपने इसको स्विच को बंद नहीं करना है, अपनी निगरानी में इसको ठंडा होने देना है। वरना ये कोई भी बच्चा अगर इस पर हाथ रख लेता है या कोई बड़ा भी गलती से हाथ रख लेता है इसको ठंडा समझ के, तो उसका हाथ जल जाएगा। बाकायदा कंपनी ने आपको इधर लिख भी दिया है कि ये गर्म बहुत होता है। द सर्विंग प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डू नॉट टच विथ योर हैंड। ये आपने बाकायदा इन्होंने हाथ का बताया, निशान भी दिया हुआ है कि अब नहीं लगाना है, ठीक है ना। और ये तेज़ गर्म होता है, ये बहुत आपने एहतियात करनी है वरना हाथ जल सकता है आपका। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम इस पे कितना खाना बना सकते हैं। अच्छा, बर्तन का तो मैंने आपको बता दिया। बर्तन के बारे में आपने ख्याल करना है कि आपने ना बिल्कुल ऐसे बर्तन जो नीचे बिल्कुल फ्लैट ना हो, यानी कि उसके नीचे उभार ना हो। वो आप देखें, इस पर रख के देखें आप, ये बर्तन इसके लिए आइडियल है, देखें आप, ठीक है। आप इस पर फ्राई करें, कबाब तलें, अंडा तलें, सालन गरम करें, जो चीज़ है ये आइडियल है। पतीली कितनी बड़ी आएगी, ये देखें आप, ये बिल्कुल प्लेन है नीचे से, ठीक है। इसको आप रखिए इस पर, ये भी इसके लिए आइडियल है। बाकी मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आपने जब इसको सालन को बनाते वक्त इसको चलाना हो ना, क्योंकि इतना सरफेस इतना अच्छा है इसका कि देखेंगे घूमना शुरू रहेगी पतीली, ठीक है ना, मतलब आप हिलेगी तो आपने क्या ख्याल करना है, आपने ना इसको हमेशा ये होल्डर से पकड़ कर इसमें आपने चीज़ों को चलाना है खाने को चलाते वक्त, ठीक है ना। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बर्तनों का पैंदा नीचे से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, वरना इसकी हीट लॉस होगी और ये सही परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, जिससे आपकी बिजली भी ज़ाया होगी, ठीक है। तो ये आपने एक आइडिया लगा दिया। इसमें आप तकरीबन ये जो हमने पतीली अभी देखी थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसमें 1 to 1.5 kg का आप कोई ग्रेवी टाइप का सालन जो बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आपने चावल बनाने हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो 1 kg ही बनेंगे इसमें। तो ये इतना काम आपके आ सकता है, ठीक है ना। अब लोग मुझसे एक साहब कह रहे हैं, मुझसे आ जाए कह रहे हैं कि आप पाए बन जाएंगे इस पर। भाई पाए बनाने के लिए नहीं है ये, आप बताएं पाए बनेंगे इसमें। ये 8.5 इंच का इसका जो कुकिंग जोन है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ज़रूरत के तरह इसको इस्तेमाल कीजिए। आपकी मजबूरी है, अगर आपके गैस नहीं आ रही है तो ये बड़ी आइडियल चीज़ है। सुबह आपने ऑफिस जाना है, नाश्ता बन सकता है आसानी से, बच्चों ने स्कूल जाना है, आसानी से इस पर चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये एक परेशानी से बचने की चीज़ है, हम इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बना सकते। बस ये एक छोटा सा रिव्यू था। रिव्यू करने का मकसद आपको पता है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको मालूम है कि मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट भी आप लेना चाहते हैं उसकी नॉलेज पहले आपको मिल जाए। मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें आती हैं ना, मैं उसको कहीं से भी अरेंज करूँ। ये भी मैंने आज जो है ना, यकीन कीजिए मैंने आपके लिए ये ख़रीदा है स्पेशली। थोड़ा सा आपको मैनुअल बुक का मैं जल्दी से हवाला दूँ। 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इसमें, वरना ये वीडियो बड़ी लंबी नजर आ रही है मुझे, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद तो है। खैर आप देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने लेवल ऑफ पावर्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपका पावर 200 पे है तो ये टेम्परेचर 100 के लाएगा, ठीक है। यानी कि ये बाई डिफ़ॉल्ट, जब इसमें नज़र नहीं आता मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, कि 2000 वाला कितना है 650, यानी कि जब 2000 वाट्स पे होगा तो ये 650 टेम्परेचर होगा, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑन किया इसको, ये 2000 का मतलब है कि 650 आप कम करेंगे यहाँ से, आप इसको 800 पे ले आते हैं तो यहाँ देखें 800 का मतलब ये हो गया कि 350 का इस पर टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, देखें आप, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको मैनुअल बुक में दे दिया है, ठीक है। अच्छा, आखिरी पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से कि कुछ एरर दिए हैं कि अगर आपका E2 का एरर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर सेंसर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर E3 का एरर है, आप पढ़ भी सकते हैं बाद में, तो हाई वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपके वोल्टेज जो है वो 240 से भी ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और अगर E4 का एरर है तो आपके लो वोल्टेज आ रहे हैं, ये बाकायदा लिखा हुआ है इसके अंदर ना, ये नीचे आ गया है। E5 का एरर है तो इसका मतलब टेम्परेचर प्रोटेक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी जो सरफेस है वो काफ़ी गर्म हो गया है, उसको कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। अच्छा, E6 का एरर है तो इसमें लिखा हुआ है कि या तो हवा जैम हो गई है, बिल्कुल एयर नहीं मिल रही है इसको, उसके नीचे फ़ैन लगा हुआ है वो सही से हीटिंग को एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये आपने चेक करना है। तो ये छोटे से एरर हैं, आपको मालूम होना चाहिए, बुक के आखिर में लिखे हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आपसे ये मैनुअल बुक आप पढ़ लिया करें, इसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलता है और चीज़ को इस्तेमाल करने में आसानी होती है।
है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करके दूसरों तक पहुँचाइए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको वो कर लीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसके अलावा भी आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर चैनल के अबाउट में मौजूद है। आप मुझसे किसी भी किस्म की एडवाइस ले सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के हवाले से। और इसकी कीमत के बारे में बताऊँ आपको, इसकी कीमत जो अभी चल रही है ये वीडियो अपलोड होने तक वो 8,500 रुपये है। आगे चल के इसकी कीमत में अगर इजाफा होता है तो एक अलग बात होगी, लेकिन लिहाजा अभी जो फ़िलहाल इसकी कीमत है वो 8,500 रुपये है, बासानी मिल जाती है। आगे चल के अगर ये दस्तियाब नहीं होती है या ये शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।